हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आपको पता होगा कि सीटेट का जो महाक्रांतिकारी बैच है वो 21 मार्च 2023 से यानी दिन मंगलवार से जो है वो प्रारंभ हो रही है। आइए आपके इंतजार की घड़िया को समाप्त करते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके जाने माने जो फैकल्टीज हैं, जो शिक्षक हैं, जो आपको सीटेट में सफलता दिलवाएंगे, उन सारे शिक्षकगण से आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो है सो इंट्रोडक्शन क्लासेस और आपके जो है जो जाने माने शिक्षक लोग हैं उनसे मिलवाने का प्रयास करते हैं। आइए मीट योर टीचर्स। सबसे पहले आपको जो है आपके शिक्षक से मिलवाते हैं। आइए सबसे पहले जो है आपको बता दें आदरणीय गुरुओं का गुरु दीपक सर आप लोगों के बीच जो है वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, जिनके पास 14 साल का, आप सोचिए दोस्तों, एक दशक का जो है, एक दशक क्या 1.5 दशक बोल सकते हैं आप, 1.5-2 दशक से जो है उनका टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है। तो आप लोग ताली बजाकर जो है दीपक सर का स्वागत कीजिए। दीपक सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो आपके बीच जो है दीपक सर हैं। दीपक सर आप लोगों से 2 शब्दों में कुछ बातचीत करेंगे और जो है सो बताएंगे कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर कि आप जो है सो इतने अनुरोध के बाद जो है सो हम लोग का जो है सो बात स्वीकार किए, इसके लिए दिल से थैंक्स। और बच्चे लोग आप मान के चलिए कि आपको जो है गुरुओं का गुरु हम लोग जो है सो सर के शिष्य हैं और गुरुओं का गुरु आपको पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए। Thanks to my best principal Mr. नीरज कुमार and राजा कुमार to invite me here। और मैं बता दूं बच्चों आपको कि यहाँ इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। No need to scared to English here। इंग्लिश आपको काफी आसान भाषाओं में इंग्लिश का कंटेंट समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जितनी जरूरत होती है, हमें सीटेट की सिलेबस के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना ही पढ़ना है उसे मैं कोशिश करूंगा कि अपने काफ़ी आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं और आपका सीटेट क्वालिफाइड करने में आपकी काफ़ी मदद करूं। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम लोग कल से ही स्टार्ट करेंगे सिलेबस अपना। और कल आपको मैं फर्स्ट डे बताऊंगा कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस हमारा क्या है इंग्लिश में, हमें कौन से ग्रामर पोर्शन को कहाँ से क्या लेना है, कैसे जानना है, उसको कैसे समझना है। जो हमें, क्योंकि हम जब सीटेट का एग्जाम देते हैं तो हमें टाइम का भी ध्यान देना रहता है उसमें कि हम कैसे टाइम को बचाएं, सेव करें वहाँ पे टाइम को, और हम ज़्यादा क्वेश्चन को करके आए वहाँ पे। तो इसलिए मैं कल से आपको बहुत ही आसान भाषा में इन वेरी इजी लैंग्वेज, ओके, आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको पता होगा सीटेट में जो है सर लैंग्वेज 2 होता है, एक तो लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है। यदि आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दीपक सर है मतलब इंग्लिश तो आपके समझिए कोई दिक्कत ही नहीं, आपको इंग्लिश में समझिए 30 आउट ऑफ 30 आपका आ जाएगा सीटेट में। रहा अगर लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दीपक सर आपके साथ है। मतलब समझिए इंग्लिश जो है वो आपका लैंग्वेज 1 रहे या सेकंड रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर रह गया बात अगले जो है आपको बता दें सीटेट के लिए जो है आपको सबसे पहले सीडीपी है। सीडीपी के लिए हम खुद हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर आपको बता दें जो बच गया आपका हिंदी, हिंदी के लिए सर कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात गणित का, गणित और ईवीएस जो कि सर सफलता दिलाने में बहुत ही उसका जो है अहम भूमिका होता है, उसके लिए आपको बता दें आदरणीय नीरज सर जो कि कई बार जो है सीटेट स्टेट क्वालिफाइड है। अभी उनका जो है सो सरकारी स्कूल में जो है सो वो एक कर्मचारी के रूप में कार्य भी कर रहे हैं शिक्षक के तौर पे। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ताली बजाकर सबसे पहले नीरज सर का जो है दिल से स्वागत कीजिए। और नीरज सर भी जो विशेष आग्रह के बाद जो आप लोगों के बीच क्या कहते हैं आपको बता दें मैथ और ईवीएस के लिए जो हाजिर हुए हैं। तो नीरज सर आपका दिल से धन्यवाद। सबसे पहले थैंक यू सो मच राजा सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें जगह दिया। नहीं सर, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट, जैसा कि सर हम लोग जानते हैं कि सीटेट जितना हार्ड लोगों ने बना दिया है जी सर, उतना मेरे नज़र में नहीं है, क्योंकि हमने जितनी बार एग्जाम दिया है विदाउट एनी कोचिंग और बिना किसी गाइडेंस के सेल्फ स्टडी से दिया है और बहुत कम समय में। अगर 10 से मेरा ऐसा मानना है कि सही गाइडेंस और टारगेटेड तैयारी किया जाए तो 10 से 15 दिन भी एनफ है अगर पास करने की बात हो तो। जी सर, लेकिन एक अच्छे नंबर की चाहिए, एक अच्छा नंबर चाहिए जो कि आने वाले जो सिलेक्शन का प्रोसेस है किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में, आप बिहार के टीचिंग एग्जामिनेशन ले लीजिए तो आने वाले समय में कंसेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है
और सीटेट ने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं फैक्चुअल चीज़ों पे अब बिलीव नहीं करूंगा और डिपेंड नहीं करूंगा। और ये चीज़ हमारी एनईपी 2020 भी कहती है और इनसे 2005 भी कहती है कि भैया लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट तरीका है, करके इंसान को सिखाना वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। तो सीटेट के उस मद्देनजर रखते हुए तो हम लोग का काम है, जैसे कि सर ने इंट्रोडक्ट किया कि हम गणित पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, और सर ने बताया भी कि मैं सीटेट 3 बार क्वालिफाई कर चुका है। यानी 3 बार क्या मतलब 3 बार मैं दिया ही हूँ, जी सर, 3 बार बिल्कुल, क्वालिफाई सर, हुआ बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल, यानी जितनी बार बैठा हूँ उतना बार क्वालिफाई किया हूँ। जी सर, बिल्कुल सर, और गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से आज मैं एक सिलेक्टेड टीचर दूसरा बात है सर कि हूँ। जिस मकसद से लोग सीटेट करते हैं वो मेरा मकसद भी पूरा है। तो एक चीज ये होता है कि तैयारी में सबसे ज्यादा डिपेंड ये करता है कि क्या पढ़ने से ज्यादा बेटर कि क्या नहीं पढ़ना है। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में अथाह है, समंदर है। आप सीडी भी अगर पढ़ने जाइएगा तो सीडी का भी कोई रंग नहीं है। सर, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैटर ये करता है कि क्या छोड़ देना, सीटेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सीटेट हमसे क्या डिमांड करता है। अगर सीटीपी की पूरी बात की जाए तो से केबीएस की बात करें, केबीएस और सीटेट में आकाश पाताल के अंतर है। केबीएस का 40% है सीटेट। तो हमें ये नहीं आज तक समझ में आया कि सीटेट में ऑल ओवर इंडिया की बात, बिहार की नहीं, ऑल ओवर इंडिया का भी रिजल्ट इतना कम परसेंटेज क्यों है, ये आज तक हमें भी समझ में आया। क्योंकि जब हमने एग्जाम दिया तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं। और जो मेरा सब्जेक्ट है गणित, तो सीटेट में 95% बच्चों के लिए गणित जो है सरदर्द है। मतलब 95% लोग गणित को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि उनके सर में जो है ना टीचरों के द्वारा भी इग्नोर करके चलने की आदत डाल दी गई है। लेकिन आप विश्वास करिए कि हमने गणित को जिया है, और गणित जो है सीखने की सब्जेक्ट होती है, ना कि रटने की। लेकिन मैक्सिमम जो कोचिंग संस्थान है या टीचर ही कह लीजिए, वो खुद रट के पढ़े हुए हैं। बिल्कुल सर। चीजों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है सर? आप तो 14 साल, हमारे गुरुजी 14 सालों का एक्सपीरियंस है। इन्हें इंग्लिश का विजार्ड कहा जाता है। जहां भी ये ऑफलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं तो लोगों का सौभाग्य है कि इनका क्लास मिल सके। जी सर, बिल्कुल तो सर। आप लोग समझिए कि एक अच्छे टीम में जो है आपको गाइड करने जा रही है। तो गणित को उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, गणित को डर के तरीके से दिखाया जाता है कि गणित भैया, गणित मतलब संभव नहीं है, सबसे संभव नहीं है। और आप बताइए ना 1 to 5 सीटेट पेपर 1 जो 1 to 5 क्लास के लिए है, पेपर 2 6 to 8 के लिए है, तो क्या ही मैथ पूछ देगा। जी सर। 1 to 5 में बेसिक्स में क्या ही पूछ देगा। लेकिन टीचर खुद पहले डरा दिया जाता है, संस्था के द्वारा फिर खुद डरा जाता है कि छोड़ो ना, गणित नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। क्यों भाई, गणित क्यों करें, क्यों छोड़ के चले, जबकि गणित स्कोरिंग सब्जेक्ट। दूसरा बात है सर, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, फिर छोड़ने का तो कोई बात नहीं है। और गणित जो है ना सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे नजर में। क्यों? क्योंकि गणित की जो पैडागोजी भी आप पढ़िएगा तो गणित की प्रवृत्ति और गणित की जो नेचर बताया गया है वो सिस्टमैटिक है, वो फिक्स्ड पैटर्न पे है। यानी गणित का आंसर ये होगा तो होगा, पैटर्न से अगर आप चलते हैं तो उसमें गलत होने की संभावना नहीं है। यानी 15 है तो 15 आउट ऑफ 15 एकदम पॉसिबल है कि हो जाए। जी सर, बिल्कुल। वो गणित के लिए नहीं सर, हम बोल रहे हैं सर बाल विकास जो है सर। हाँ, बाल विकास में तो सर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका 30 आउट ऑफ 30 आना ही है सर। अगर ठीक से आप क्लास को देख लेते हैं। आपको सर बता दें, यहाँ जो सर कुछ भी नहीं करना बच्चे को, क्लासेस ठीक से लेनी है, पैनल का पीडीएफ मिल जाएगा, क्यूज फॉर्मेट में हम लोग जो है उसको क्यूज के रूप में जो है एमसीक्यू देते रहेंगे सर। बिल्कुल। समय समय पे बच्चे का जैसे टेस्ट वगैरह होता रहेगा सर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बात है सर, पहले ये था कि नहीं आपको ऑफलाइन आना है, आप कहीं भी है घर बैठ करके निश्चिंत होकर के जो है आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर के। बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। तो यही कहना था कि आप लोग जुड़िए, और आज का इंट्रोडक्शन क्लास होने का यही मकसद है कि हमको सबसे पहले जानना होता है कि भैया हमको गाइड कौन कर रहा है। अगर गाइडर के बारे में ही नहीं पता हो तो दिमाग में कई संशय बना रहता है, क्या पता वो टीचर खुद भी सिलेक्टेड है कि नहीं, खुद भी उस चीज में मैग्निफिसेंट है कि नहीं, है नहीं जी सर, उसमें कैपेबल है कि नहीं। तो आप यहाँ जितना भी लोग देख रहे हैं, सारे लोग सर के बारे में, तो सीटेट अगर के बारे में पूछना ही नहीं कि सर सीटेट क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि इन्होंने 14 साल दिया है किसी एक सब्जेक्ट को। तो ये समझिए कि बहुत बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। मतलब इन्होंने इंग्लिश को जिया है, और ये अभी रनिंग पीरियड में है, ठीक है ना। सर भी जिस मकसद से पढ़ा रहे हैं सीटेट में ऑलरेडी 3 बार क्वालिफाइड है, डिलीवर्ड है।
हम भी भगवान के दया से सीटेट क्वालिफाई हैं और दूसरा बात सर, आपको टीचर भी जी हैं, सर, बिल्कुल। तो हमें आपको आगे भी गाइड करने में हमें क्या होगी, सहूलियत होगी। जी सर। ये टीचर टीचिंग, ये जो सीटेट क्लास है वहां तक ही आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आगे आने वाले समय में जब सीटेट क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद का भी प्रोसेस होता है कि भैया किस मकसद से सीटेट किए। मकसद तो एक ही है ना भाई, टीचर बनना। जी सर, तो जी फिर टीचर बनने के लिए भी गाइड कौन करेगा, जो खुद ऑलरेडी उस सेक्शन में है, उस डिपार्टमेंट में है, तो आपको तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। और एक अच्छा गाइडर जो होता है, जो ऑलरेडी उस चीज को जिया है, तो वो आपको क्या करेगा ना, कम समय में मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सेल्फ स्टडी से भी लोग करता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में हमको रास्ता तक पहुंचने का, जो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता होता है, हमको रास्ता ना ढूंढने में ही अच्छा खासा समय निकल जाता है। एक टीचर का, एक गाइडर का काम क्या होता है कि जो वो चीज जिया है, जो चीज वो फेस किया है मुश्किलें, उसको आपके रास्ते में नहीं आने देना चाहिए, है नहीं सर? तो यही बात है। अब राजा सर बताएंगे हम। हाँ जी। अब देखिए सर, बता देते सर बच्चे लोगों को कि देखिए अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद यूट्यूब पे देख रहे होइएगा, आपको बता दें क्या करना है आपको। सर सबसे बड़ी बात क्या है सर कि हम लोग जो है प्ले स्टोर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे सर जो है अपना टॉपर्स क्लासेस सर ऐप ला दिए हैं, ताकि बच्चे लोग जो है शहर आकर के अपना हॉस्टल का खर्चा वगैरह बचा सके, घर बैठ के गुणवत्तापूर्ण उसको शिक्षा मिले। सर हम लोग का सबसे बड़ा मकसद यही है सर। तो 21 मार्च से जो है सर मतलब बैच शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं घर बैठ करके तैयारी करना, तो सर उसका फी जो है 4,999 जो सर रखा गया है अभी डिस्काउंट में सर, वेलकम ऑफर अभी चल रहा है सर अपने बैच में, तो वो 50% डिस्काउंट करके सर 2499 में जो है कोई भी बच्चा बाय नाउ करके बैच जो है ले सकता है। दूसरा बात है सर कि ये क्लासेस वगैरह जो आपको निश्चित टाइम पे जो है मिलता रहेगा, उसके लिए आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप अपने सारा सुविधा से दिया हो सकता है कि स्टार्टिंग में 2-4 क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिले, लेकिन एक टाइम स्लॉट होने के बाद आपको लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि लाइव से ज्यादा बेटर रिकॉर्डेड होता है, जिसमें आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद उसका बीच में जवाब करना, उसमें क्या होता है, टाइम का वेस्टेज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लाइव क्लासेस भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपका कोई डाउट आया, तो फिर उनका डाउट मेरे तक पहुंचा नहीं, तो फिर तो पढ़ने का कोई मतलब रहा नहीं, है ना। तो कल से जो है सब लोग का स्टार्टिंग क्लास आपको मिलेगा। और आज तो मान लीजिए आप अपने टीचर से मिले हैं, लेकिन कल सभी टीचर अपने अपने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। नहीं जी सर, क्या छोड़ देना है सर, व्हाट इज स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, नहीं सर? हाँ, तो आगे क्या बात थोड़ा दीपक सर कुछ बताएंगे। ये दीपक सर की तरफ से है। देखिए, हार्ड वर्क इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इट मीन्स कि आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, और सक्सेस के लिए यू हैव ओनली ऑप्शन टू हार्ड वर्क, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। बिल्कुल। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करनी होगी। विदाउट हार्ड वर्किंग यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको सीटेट क्वालिफाइड करनी है तो आप ध्यान रखें कि हमें हार्ड वर्किंग करनी होगी, और बस लिमिटेड सिलेबस ही पढ़ना है हम लोगों को, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक लिमिटेड ही सिलेबस पढ़नी है, और वही पढ़ करके हम, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू, कि हम वही पढ़ करके क्रैक कर सकते हैं सीटेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी आपको सिक्योर करना चाहता हूं कि आपको यहाँ जितना पढ़ाया जाए और जितना दिया जाए, अगर सिर्फ उतना कर लेंगे तो आप सिर्फ पास नहीं, एक अच्छे नंबर से पास होंगे। इट्स ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, क्या है, प्रॉमिस करता हूँ, है ना? जी सर। बाकी तो लीजिए। इसके बाद एक मेरे तरफ से भी है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा। आज जो ये क्लास लेने का मेन मकसद क्या है? मकसद क्या है कि हम लोग आपके सामने आए, तो आप लोग देखेंगे तो हम लोग के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिए हैं कि भैया ये टीचर सिलेक्टेड है, ये टीचर इस चीज को जिया है, तो आपको हम पे विश्वास होगा। अगर आप हमसे बैच परचेज कर रहे हैं या हमसे पढ़ने आए हैं, तो पहले तो विश्वास बनाना जरूरी है। विश्वास है तभी तो आप उस डगर पे चलिएगा ना, चलना से। तो ये कि सफलता भी, जो सक्सेस भी है ना, वो ट्रस्ट मांगता है। सफलता के लिए पहले विश्वास करना जरूरी होता है, और फिर उसमें हमको निरंतर चलना पड़ता है। कहावत भी है ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। नहीं, लगातार परिश्रम जो है,
जरूरी नहीं है कि आप रोज 8 घंटा पढ़िए, नहीं, लेकिन 2 ही घंटा पढ़िए, रोज पढ़िए। नहीं, वही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। आइए दोस्तों, एक बार जो है आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाते हैं। कहते हैं, आसमां को झुकाने हम चले, आसमां को झुकाने हम चले, नई बुलंदियों को पाने हम चले। आसमां को झुकाने हम चले, नई बुलंदियों को पाने हम चले, है भरोसा खुद की मेहनत पर। सर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले। दोस्तों, आप यकीन रखिए, आपको भरोसा रखिए अपने टीचर्स पर, अपने संस्थान पर, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं कीजिएगा, सीटेट टॉपर्स बनिएगा। बिल्कुल। क्योंकि अपने संस्थान जो है टॉपर्स क्लासेस का उद्देश्य ही है सर टॉपर्स पैदा करना। आप टॉपर्स बनिएगा, बस दिल से जुड़िए और दिल से मेहनत कीजिए। सर ही बताएं कि हार्ड वर्किंग कीजिए, क्योंकि बिना हार्ड वर्क का कुछ नहीं हो पाएगा। तो सफलता जो है वो कुर्बानी मांगती ही है, आपको कुर्बानी देना होगा, थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा, ऐसा भी मत सोचिए कि हम लोग देखने में कहीं बच्चे लगते होंगे, लेकिन हम लोगों के सर पे जो है हमारे हाथ गुरुओं का है, बिल्कुल। जिन्होंने एक अपना पूरा जीवन दिया है। अच्छा, तो इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग भी तैयार हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब गुरु बेस्ट हो तो जो स्टूडेंट है बेस्ट नहीं बेटर जरूर हो सकता है। सर कहते हैं, गुरु गोविंद देव खरे, बिल्कुल। काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अगर मान लीजिए आपके सामने गोविंद खड़ा हो जाए और गुरु खड़ा हो जाए, तो किसका सबसे पहले पूजा करना चाहिए? सबसे पहले गुरु का पूजा वैसे ही करना गुरु चाहिए। जी का। क्योंकि जिनके सर पे अगर गुरु का हाथ हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है सर। बिल्कुल तो अपने लोगों के सर पे तो गुरु का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर समझिए कि गुरुओं के गुरु का हाथ आपके सर पे है, फिर आपका क्या होगा? आप ये बहुत सोचिए। बड़ी बात जी सर, बिल्कुल, कि बिल्कुल। गुरु के साथ उनके गुरु आए हैं, ये इनके लिए जो है ना बड़प्पन की बात है कि इन्होंने हम लोगों का साथ देने का फैसला किया। ये तो हम लोग सौभाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं जी सर, कि बिल्कुल इन्होंने सर, बिल्कुल। इस चीज को एक्सेप्ट किया और प्रयास करेंगे कि जिस मकसद से हम लोगों ने इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें वो बताया है ना कि हमारे क्लास इंस्टीट्यूट का नाम ही है टॉपर्स Toppers क्लासेस। classes, जी इनका एक ही मकसद है कि हम क्या करेंगे, सर, toppers- रिजल्ट नहीं देंगे, टॉपर्स टॉपर्स देंगे। देंगे। जी सर। और लास्ट में हम एक चीज कहना चाहेंगे कि शिक्षक हैं और शिक्षक बनाएंगे। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा, आप समझ लीजिए, पंच लाइन है या कोर्स है, जो भी है, ये हमारा मोटिवेशनल का लाइन शिक्षक है होगा। तो शिक्षक बनाएंगे। जी सर। शिक्षक है तो शिक्षक बनाएंगे, और कैसे बनाना है वो हम पे छोड़ दीजिए। आप लोग को सिर्फ स्टडी करना है और खूब मेहनत करना है, ठीक है? तो राजा साहब को करते हैं थैंक यू सो मच। जी सर। मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।